मिस डे एंड नाइट ये कोरियन ड्रामा है, आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगा। सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा। एक लड़की है यहाँ पर दिखाते हैं जो कि बेचारी बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ाई करती है और ये अपना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है। तभी एक आदमी उससे यूँ कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी सी अप्रोच की ज़रूरत है, तुम मुझसे आके मिलो, और अपना पता दे के चला जाता है। अब दिखाते हैं हमारी मेन लीड की माँ को, वो प्रेयर कर रही होती है कि कैसे भी मेरी बेटी ये वाला सर्विस एग्ज़ाम पास कर ले। फिर इंटरव्यू दिखाते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अच्छा करने की हमारी मेन लीड मीजिन, बट बहुत अच्छा नहीं हो पाता और वो फिर घर आने लगती है। फिर उसे मैसेज आता है कि वो पास नहीं हुई है और वो बहुत दुखी होती है। और जब घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी और उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम पास हो गई, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम बहुत खुश हैं। अब उसको याद आता है कि उसके सेम नाम की एक और लड़की थी, इस वजह से घर वालों को धोखा हो गया है कि वो पास हो गई है, पर वो उन्हें नहीं बताती क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। वो 7 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है, ज़िंदगी में कुछ और नहीं करती, बेचारी यही करती रहती है और फिर भी पास नहीं हो पाती। अब वो एजेंट से मिलने पहुँच जाती है। वहाँ पर एक लड़का होता है, वो पहचान लेता है कि एजेंट शायद कुछ फ्रॉड करने के चक्कर में है और वो उसका पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन तब तक वो अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब दे चुकी होती है उस एजेंट को। और जब तक वो हमारा जो ग्याजोंग है वो उसको पकड़ता है और इसके बाद हमारी मीजिन को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप में फंसने वाली थी, उसके साथ स्कैम हो रहा था। वो बहुत दुखी होती है और उसे बहुत रोती है कि उसके साथ ख़राब से ख़राब ही होता जा रहा है। अब उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए। अब वो गाय चांग उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर इंट्रोगेशन होती है कि तुमने ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, काफ़ी लोगों को पागल बना चुका है। वो दुखी होकर कहती है मैं तो अपने सारी सेविंग्स दे दी, इमरजेंसी फ़ंड दे दिया, अब मेरा क्या होगा। अब वो घर से जब वापस आ रही होती है तब गाय जांग को पता चलता है कि मेरे कागज़ उससे बदल गए हैं और वो अपने कागज़ लेने के लिए फ़ोन करता है, पर वो उसको कोई और समझती है और उसे बहुत डांट देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो घर जाने के लिए निकलती है वहाँ से। गाय जांग से उसका पार्टनर पूछता है कि तुम्हें कैसे शक हुआ। वो कहता है अचानक मुझे लगा और मैंने उसका इंट्रोगेशन मांगा। अब वो घर आने लगती है। मीजिंग तो रास्ते में बहुत दुखी होती है, उसे एक बिल्ली मिलती है, घर रोते राते घर पहुंचती है और उसके माँ बाप को अभी भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो बताना भी नहीं चाहती है। तभी टीवी पे उसकी न्यूज़ आने लगती है। वो जैसे तैसे टीवी बंद करा देती है और अंदर चली जाती है। देखती है उसके पापा उसके लिए नए जूते लाए कि वो नई नौकरी पे जाएगी। बेचारी और दुखी हो जाती है कि उसके माँ बाप ज़िंदगी भर उसके लिए क्या क्या करते रहे पर कुछ नहीं हो पाया। बहुत रोती है और गुस्से में सारी अपनी किताबें लेके जलाने निकलती है। अब वो उन्हें जलाने निकलती है तब बारिश शुरू हो जाती है। वो और दुखी होती है कि भगवान आप मुझे कितना दुखी करना चाहते हो, और एक कुएं में जाती है एक बिल्ली के साथ, जिसकी वजह से उससे एक जादू हो जाता है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो 50 साल की हो चुकी है और एक बिल्कुल बुढ़िया हो चुकी है और वो उसे पता नहीं है। वो अपने पापा और मम्मी के साथ आके बैठ जाती है। वो उसे मारने लगते हैं, तुम कौन हो, हमारी बेटी को कहाँ भगा दिया, तुम कौन हो। वो जाते जाते शीशे में अपना मुंह देख लेती है। वो कहती है ये क्या हो गया और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं उसको लेके उसके मम्मी पापा की, पता नहीं कौन लेडी है हमारे घर में घुस गई है। पुलिस स्टेशन से भी वो भाग जाती है, लेकिन भाग के जैसे ही रात हो जाती है इस पूरी जद्दोजहद में वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है, मीजिन बन जाती है। और पुलिस वाला भी शॉक हो जाता है। मीजिन बन के वो वापस घर आ जाती है और मीजिन को वो बताते हैं पता है तुम्हें क्या क्या हुआ, आज कोई औरत घुस गई थी और मीजिन बोल रही थी खुद को, और वो कहती है ओहो ये सपना नहीं था, सब सच था। फिर वो जैसे भी अंदर जाती है अपने रूम में और सोचती है मैं कल कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ, मेरे पे सूरज की रोशनी ना पड़े ताकि मैं बुढ़िया ना हूँ। पर अगले दिन भी वो बुढ़िया ही हो जाती है और वो बहुत दुखी होती है। अब उसे एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में पहले कम ड्रामे थे जो और हो गए। वो एक डॉक्टर के पास जाती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा मेकअप कर दो कि मैं पहले जैसी हो जाऊँगा। और फिर बाहर जाके वो बहुत रोती है, बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी उसको एक पैम्पलेट दिखता है कि जाके आप इंटरव्यू दो, आप किसी भी एज के हो आप आ सकते हो। मोस्टली बुजुर्ग लोग ही वहाँ आ रहे होते हैं। वो वहाँ जाती है और पहली बार ज़िंदगी में वो पास होती है और खुशी के आंसू होते हैं।